नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही देश का हर शख्स ऊर्जा से भर जाता है, जो एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है, जिनका मिशन है सुरक्षित और समृद्ध भारत का। एक ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना जिस पर दुश्मनों की परछाई तक न पड़ सके, जो हर तरह से सक्षम हो, पूर्ण हो, जिसकी सिर्फ सीमाएं ही हर लिहाज से सुरक्षित ना हो, बल्कि देश के भीतर बैठे दुश्मन का भी खात्मा किया जा सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी दिन रात जुटे हैं। मोदी सरकार ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिस पर चलकर देश आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहा है। सरकार ने इसकी तैयारियां 2014 में ही शुरू कर दी थी, मगर अब साल 2022 में इसकी धमक दुनिया सुन रही है। क्या है मोदी का वो मॉडल? देखिए हमारी इस खास पेशकश में द पेट्रियट मिशन, सुरक्षित भारत। संकल्प हिंदुस्तान की सुरक्षा का, शपथ हिंदुस्तान की समृद्धि की, प्रण हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का। ये पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है, विजन है, जिसे खुद उन्होंने सालों पहले देखा और 8 साल पहले देश को दिखाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2022 ये साल बेहद खास रहा। देश ने आजादी के 75 साल पूरे किए। खास मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने मनाया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक बार फिर मेक इन इंडिया का जिक्र किया। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। कोई भी देश कितना सुरक्षित है या होगा, इसे तय उसकी आर्मी करती है, उसके जवान करते हैं। और देश की आर्मी को मजबूत बनाता है जवानों का जज्बा, हौसला और हथियार, जिसे पीएम मोदी अच्छे से समझते हैं। हिंदवीर देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन बीजेपी सरकार आने से पहले सेना, हथियार और गोला बारूद की कमी का सामना कर रही थी। ऐसे में पीएम मोदी ने आते ही अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों से बड़े रक्षा सौदे किए, तो दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू की गई। और इसी का नतीजा था आईएनएस विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत, जिसे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों और 100 से ज्यादा एमएसएमईज ने मिलकर तैयार किया और दुनिया को अपनी आत्मनिर्भरता का सबूत दिया। पीएम मोदी ने इसी साल 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत को नौसेना को सौंपा। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो बेहद अत्याधुनिक है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत की बेहद जरूरत थी। ये जहां भारतीय समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखेगा, वहीं जरूरत पड़ने पर दुश्मन के दांत तोड़ने का भी दम रखता है। विक्रांत को 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये अपने आप में
एक चलता फिरता शहर है। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर, 28 समुद्री मील, 1600 क्रू मेंबर्स की जगह, 30 विमान तैनात। डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने इस साल कई कीर्तिमान स्थापित किए और इसी में एक नाम है LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। इसी साल अक्टूबर महीने में इस घातक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया। आत्मनिर्भर भारत के सफर में ये एक मील का पत्थर है, क्योंकि LCH प्रचंड देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। दो 2022 में आत्मनिर्भर भारत की कहानी सिर्फ LCH प्रचंड और INS विक्रांत पर खत्म नहीं हो जाती। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3, INS उदयगिरी, INS सूरत, INS मोरमुगांव, पृथ्वी 2 मिसाइल, हेलिना मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो स्वदेशी हैं, जिन्हें साल 2022 में भारतीय सेना को सौंपा गया। यानी भारत डिफेंस क्षेत्र में दूसरे देशों की निर्भरता खत्म कर रहा है और हथियार इंपोर्ट के रास्ते को छोड़ एक्सपोर्ट करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक ये भारत के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम मोदी के विजन और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प की बदौलत बीते 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट 334% बढ़ा है। 2021-2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ पहुंच गया। आज भारत 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चिता छोड़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इस साल के डिफेंस एक्सपो में भी दिखी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान 101 ऐसे डिफेंस सामानों की लिस्ट जारी की जो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। रक्षा जरूरतों के लिए इन 101 तरह के सामानों को स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जाएगा, यानी इनका इंपोर्ट अब नहीं होगा। इसकी वजह थी भारत ये 101 डिफेंस से जुड़े सामान खुद बनाने में सक्षम है। द पैट्रियट मिशन अग्निपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हमेशा से सेना को मजबूत और बेहतर बनाने पर रहा। इसी के मद्देनजर 2022 में सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया और अग्निवीर योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें से बेहतरीन 25% जवान अगले 15 साल सेना में रहकर देश की सेवा करेंगे, जबकि 4 साल बाद जो जवान रिटायर होंगे उन्हें 11,71,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। इस रिफॉर्म के 3 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, भारतीय सेना को ज्यादा कुशल जवान मिलेंगे। नंबर 2, जो युवा 4 साल बाद रिटायर होंगे वो रिटायरमेंट राशि से अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। नंबर 3, भारत के पास एक बड़ी रिजर्व फोर्स तैयार होगी जो युद्ध के हालात में बॉर्डर पर जंग लड़ सकेगी। इसकी घोषणा जून 2022 में की गई थी। हालांकि शुरुआत में विपक्ष ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन इस स्कीम की सफलता का अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अब तक 54 लाख युवा अग्निपथ योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 38 लाख नौजवान इंडियन आर्मी, 9,55,000 इंडियन नेवी, जबकि एयरफोर्स के लिए 7,69,000 जवानों ने एनरोल कराया है। इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है, और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ
आज देश अनुभव करता है। द पैट्रियट मिशन सरहदों की सुरक्षा। ये तस्वीरें इसी साल 28 अक्टूबर की हैं, जब राजनाथ सिंह ने देश के आखिरी गांव श्योक में जाकर क्लास 70 श्योक सेतु का उद्घाटन किया। श्योक सेतु का बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। ये चीन से गतिरोध होने पर सशस्त्र बलों को हथियार और दूसरे साजो सामान पहुंचाने में बेहद अहम साबित होगा। रक्षा मंत्री ने दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में 75 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें बॉर्डर एरियाज पर बने 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। ये 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इसमें 20 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, 18 प्रोजेक्ट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 14 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से जुड़े हैं। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रगति की राह पर तेजी से आगे ले जाने में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दरअसल मोदी सरकार ये समझती है कि सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होने बहुत जरूरी है। इसीलिए बॉर्डर एरियाज पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। पीआरओ दिन रात काम में जुटी है। सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। तेजी के साथ सड़कें बनाई जा रही हैं। द पैट्रियट मिशन नॉर्थ ईस्ट में शांति। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इसका जीता जागता सबूत है। पिछली सरकारों की नीतियों के चलते नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास से अछूते रहे, जिसका नतीजा रहा असंतोष, विरोध और आतंकवाद। सालों तक ये राज्य आफ्सपा के दायरे में रहे, लेकिन ये मोदी सरकार की ही नीतियां हैं जो अब नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित होने लगी है और धीरे धीरे आफ्सपा का दायरा कम होने लगा है। केंद्र सरकार ने 2022 में 64 साल बाद असम, नागालैंड और मणिपुर में आफ्सपा का दायरा कम किया है। असम के 23 जिलों में आफ्सपा पूरी तरह खत्म हो चुका है। मणिपुर के 6 जिले आफ्सपा से मुक्त हैं। नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से इसे हटा लिया गया है। सरकार ने आफ्सपा का दायरा अरुणाचल प्रदेश में भी कम किया है। इस कदम की वजह नॉर्थ ईस्ट में स्थिरता और बेहतर होती सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया विकास के कॉरिडोर और उग्रवाद खत्म करने के लिए किए गए समझौते ने। पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया का एंट्री पॉइंट है। पीएम मोदी इस पूरे क्षेत्र को पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार का नॉर्थ ईस्ट में विकास पर पूरा जोर है। 8 साल में यहां 7 नए हवाई अड्डे बनाए गए। 2014 के मुकाबले नेशनल हाईवे 50% तक बढ़ाए गए। 2022 में त्रिपुरा और मेघालय 6,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। शिलांग में 2,450 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की गईं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में केंद्र बुनियादी ढांचे पर 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। द पैट्रियट मिशन नक्सलवाद का खात्मा। देश में शांति स्थापित करने के लिए जितना जरूरी सीमाओं को सुरक्षित करना है, उतना ही जरूरी है नक्सलवाद को खत्म करना। शुरुआत से ही मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और चक्रबंधा जैसे ऑपरेशंस के जरिए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ा। बिहार के चक्रबंधा और भीम बांध से भी नक्सलियों को निकाला। ये सभी माओवाद के गढ़ थे,
जहां अब सुरक्षा बलों के कैंप मौजूद हैं। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस देश को बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ मजबूत करना है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो आत्मनिर्भर भारत और विकास के मॉडल पर खड़ा हो, और इसकी मजबूती ऐसी हो जिससे भेद पाने की कल्पना तक दुश्मन ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भक्ति में अपार शक्ति है, हर समस्या का समाधान है, जिसे हिंदुस्तान आदिकाल से जानता है, पहचानता है। यही वजह है कि युगों से हिंदुस्तान में भक्ति को काफी महत्व दिया गया, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों और वक्त की चादर तले हमारी ये संस्कृति धुंधली होने लगी। देश की सुरक्षा के साथ पीएम मोदी के मिशन में भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार और कायाकल्प भी टॉप पर है। पीएम बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट किया। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारतीय संस्कृति को मजबूती दी। शिव भक्त मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की एक पहचान ये भी है, वो भगवान शिव के उपासक हैं और भक्ति में उनका अटूट विश्वास है। यही विश्वास उन्होंने हमेशा से हर हिंदुस्तानी में जगाने की कोशिश की है। देश की बागडोर संभालने के बाद से ही पीएम मोदी एक खास मिशन पर हैं। मिशन भारतीय सभ्यता की मजबूती, धार्मिक स्थलों का कायाकल्प और सांस्कृतिक पुनरुद्धार। पीएम मोदी का ये मिशन साल 2022 में भी जारी रहा। द पैट्रियट मिशन महाकाल लोक। ये अलौकिक, असाधारण, अविस्मरणीय दिव्य संसार उज्जैन के महाकाल लोक का है, जिसका लोकार्पण अक्टूबर 2022 में खुद पीएम मोदी ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 15 फीट ऊंचे शिवलिंग का प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट से अनावरण किया, जिसके बाद अध्यात्म का ये नया केंद्र, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया परिसर देशवासियों के लिए खुल गया। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है, और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है। उज्जैन का महाकाल लोक प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 9 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है। महाकाल लोक प्रोजेक्ट सेकेंड फेज में डेवलप किया जा रहा है, जिसकी लागत 856 करोड़ है। महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर में फैला है। पूरा कॉरिडोर 964 मीटर लंबा है। 2022 की शुरुआत से ही पीएम मोदी धार्मिक स्थलों के कायाकल्प और सांस्कृतिक पुनरुद्धार में जुट गए थे। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने इम्फाल में पुनर्निर्मित गोविंद जी मंदिर का उद्घाटन किया। अप्रैल 2022 में मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति का उद्घाटन। जून 2022 में गुजरात में बने कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। जून 2022 में महाराष्ट्र के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। द पैट्रियट मिशन सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस। ये तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस की हैं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने जनवरी 2022 में किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने इसे श्रद्धालुओं को सौंपा। ये सर्किट हाउस 30 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वीआईपी और डीलक्स कमरे बनाए गए हैं। इसके हर कमरे को सी फेसिंग रखा गया है। लोग जब यहाँ शांति से अपने कमरे में बैठेंगे, समंदर की लहरों में
सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। द पैट्रियट मिशन धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी। ये झारखंड का बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में यहाँ हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। देवघर एयरपोर्ट खुलने से बैद्यनाथ मंदिर तक शिव भक्तों के लिए पहुंचना बेहद आसान हो गया। देवघर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता से एयर कनेक्टेड है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। साफ है, पीएम मोदी का जितना फोकस देश की सुरक्षा पर है, उतना ही वो भारतीय सभ्यता, आध्यात्म और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हिंदुस्तान अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहे, उसके कल्चर की चमक कभी फीकी ना पड़े, जिसके लिए मोदी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, जो साल 2023 में भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।